नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत भाटी जीएसबी कोचिंग सेंटर से। आज आपके लिए जो एसएससी सीजीएल टायर 2 एग्ज़ाम डेट 2/11/2023 में पूछे गए हैं, सारे प्रश्न लाए हैं और सारे प्रश्न बेहतरीन हैं। तो आपको वीडियो शेयर करनी है और चैनल को सब्सक्राइब करना है और कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपसे कितने प्रश्न बनते हैं। और सारे प्रश्न बेहतरीन प्रश्न हैं, जो अक्सर आपका एग्ज़ाम यूपीएसआई का हो, यूपीएसआई का हो और एसएससी एलडीसी का हो या सीजीएल का हो। आप कोई भी एग्ज़ाम में बैठ जाइए, सारे प्रश्न अच्छे लेवल के यहीं से प्रश्न आएंगे आपके लिए। तो प्रश्न नंबर 1 देख लीजिए। आपसे बोला कि एक निश्चित बिल पर 27% की छूट और 20% तथा 10% की दो छूटों के बीच का अंतर 56 रुपये था। तो बिल की धनराशि ज्ञात कीजिए। तो कभी इस टाइप का सवाल आ जाए तो कैसे करेंगे आप? तो एक काम करते हैं, पहले उसने 27% की छूट दी। तो मैंने कोई वस्तु 100 की थी, यहाँ पर आपको 27% की छूट दी, तो कितना बचा यहाँ पर? तो 73/100। भाई टोटल 100% होती, तो बचा 73/100। तो 100 से 100 कैंसिल, ये तो आ गया जी आपका 73। अब आगे चलते हैं। और आपसे कह रहा 20% और 10% की दो छूट दी जाती है। दोबारा 100 मानिए आप, यहाँ पर 20% की छूट दी तो 80/100। उसके बाद आपको 10% की छूट दी तो 90/100। इससे ये कैंसिल, 2 जीरो से, इससे कैंसिल, इससे कैंसिल, 8 9 72। अब आपका आ गया जी 72। वो कह रहा दोनों का अंतर 56, दोनों छूटों का। हमारे हिसाब से यहाँ पर 72 और यहाँ पर 73, तो इनका अंतर कितना आ जाएगा? इनका अंतर आ जाएगा 1। हम कह रहे हैं 1 और सवाल मैच हो गया और गुणा 100, तो बराबर आ जाएगा जी आपका 5600। शानदार सवाल है, तो इसका आंसर आ जाएगा 5600। सारे सवाल लाए जो एसएससी सीजीएल टायर 2 में पूछे गए, तो आपको बताना है कितने प्रश्न आपसे बनते हैं। प्रश्न नंबर 2 देखिए जी। प्रश्न नंबर 2 देखिए, आपसे बोल रहा है जी कि 2 वर्ष पहले शहर की जनसंख्या 1,75,000 थी। तो पिछले 2 वर्षों में इसमें 4% और 5% की वृद्धि हुई है। तो शहर की वर्तमान जनसंख्या ज्ञात कीजिए। तो कभी इस टाइप का सवाल आ जाए तो कैसे करेंगे यहाँ पर? तो जनसंख्या दीजिए आपको 1,75,000, टोटल लिख लो जी यहाँ पर। और 4% की वृद्धि तो 104/100। 5% की वृद्धि तो 105/100। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? तो 2 जीरो से 2 जीरो काट दो यहाँ पर। 5 से काट लो 21 बार और 5 से काट लो 20 बार। ठीक है जी। 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल। 2 से काट लो इसको, 2 पंजे 10 और 2 दूनी 4। ठीक है जी। तो 175, 21 ही गुणा कर लो जी यहाँ पे। 21 दूनी 42, हाथ से लगे 4, 21 पंजे 105 और 4 109। ठीक है जी। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? अब एक काम करते हैं, 175 की गुणा कर लो आप 1092 में। तो एक काम करते हैं, यहाँ तक मैं मिटा रहा हूँ पहले, यहाँ तक मैं मिटा रहा हूँ, फिर यहाँ से आगे चलते हैं। तो 175 की आप 1092 में गुणा करें तो इसका आंसर आ जाएगा लगभग 1,91,100। विकल्प नंबर 3 इसका आंसर आ जाएगा। प्रश्न नंबर 3 करके बताइए। प्रश्न नंबर 3 देखिए जी, आपसे बोला कि 2 पाइप टंकी को अलग अलग तौर पर क्रमशः 36 मिनट 45 मिनट में भर सकते हैं और टंकी में लगा हुआ एक निकासी पाइप प्रति मिनट 40 लीटर पानी निकाल सकता है। यदि तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी 1 घंटे में भर जाती है। तो टंकी की धारिता लीटर में ज्ञात कीजिए। तो कभी इस टाइप का सवाल आ जाएगा कि आपसे धारिता पूछे, तो एक काम करेंगे जी यहाँ पर। तो पहला पाइप दिया जाए आपको ए बराबर दिया जाए आपको 36 मिनट। दूसरा पाइप दिया जाए आपको बी बराबर दिया जाए आपको 45 मिनट। और लास्ट में दिया यदि तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी 1 घंटे में भर जाती है। यानी कि आपको दिया है ए प्लस बी और प्लस सी। 1 घंटे में होती है आपकी 60 मिनट। सारे मिनट में बना दी मैंने। 1 घंटे में होती है टोटल 60 मिनट। ठीक है जी। अब तीनों का एलसीएम लो जी आप। तो 60 45 और 60 का एलसीएम आ जाएगा जी आपका 180। ठीक है जी। एलसीएम आ गया जी 180। भाई लास्ट में दिया जी आपका तीनों का ए प्लस बी प्लस सी दिया है 1 घंटा। तो 1 घंटे में होती है 60 मिनट।
अभी इसको छोड़ दो कि टंकी में लगा निकासी पाइप प्रति 40 मिलीलीटर पानी निकाल सकता है। अभी इसको छोड़ दो यहाँ पर। तो 36 से काटो कितनी बार जाएगा, तो 36 पंजे होते हैं जी आपके 180। ठीक है जी। 45 से काटो, 45 से जाएगा 4 बार। ठीक है जी। और a प्लस बी प्लस 60, 60 चला जाएगा 3 बार 180। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? अब एक काम करते हैं जी, a प्लस बी कितना है जी, a प्लस बी हो जाएगा 5 और 4 9, 9 a प्लस बी भर रहे हैं। और तीनों मिलकर कितना दिया, तीनों मिलकर दिया जाए आपको 3। ठीक है, तीनों मिलकर दिया आपको 3। यदि मैं यदि मैं तीनों में से a प्लस बी प्लस सी में से a प्लस बी का घटा दूँ तो c का मान आएगा नहीं आएगा? तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी है, a प्लस बी की वैल्यू 5 प्लस 4। ठीक है जी, बराबर दिया है 3। तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो c की वैल्यू आ जाएगी 5 4 9, 9 में से 3 गए तो c की वैल्यू आ जाएगी जी आपकी यहाँ पर 6। ठीक है जी, तो c की वैल्यू 6 आ जाएगी। अब आपसे बोल रहा है कि तीन टोटल क्षमता कितनी है, टोटल क्षमता है जी आपकी 180। 180 में आप 6 के भाग दो तो 6 तिया 18, ये आ जाएगा 30। सी बराबर इतना पानी खाली करता है 30। ठीक है जी, माइनस बचे तो माइनस बच जाए, 30 खाली करता है जी आपसे यहाँ पर। तो आपसे बोला कि टंकी में लगा निकासी पाइप प्रति मिनट 40 लीटर पानी निकाल देता है। तो 30 तो ये आ गया और 40 रुपये पानी निकाल रहा है प्रति मिनट। तो 30 गुणा 40 कर लो, तो 4 तिया 12 और 2 जीरो, तो टंकी धारिता आ जाएगी 1200 लीटर। खाली करने में माइनस चिन्ह लगाते हैं। ठीक है जी। भाई सी की वैल्यू कितनी आ गई, सी की वैल्यू आ गई 6। टोटल पानी कितना भरा गया यहाँ पर 180, 180 में 6 की भागी तो कितना आ जाएगा 30। और प्रति लीटर कितना पानी, प्रति लीटर प्रति मिनट कितना पानी बाहर निकाल रहा है सी, तो सी निकाल रहा है जी आपका 40। तो 4 तिया 12 और 2 जीरो बराबर जाएगा 1200। प्रश्न नंबर 4 करके बताइए। प्रश्न नंबर 4 देखिए, शानदार प्रश्न है जी। आपसे बोला है अंडर रूट 625 प्लस अंडर रूट 625/100 प्लस अंडर रूट। कभी इस टाइप का सवाल है तो एक काम करते हैं जी यहाँ पर। तो 625 किसका वर्गमूल है जी यहाँ पर, तो 625 है जी आपका 25 का। तो जोड़ लो जी यहाँ पर, 625 हो जाएगा जी आपका 25 का। ठीक है जी। उसके बाद दिया है 625/100। अब 625 तो हो जाएगा जी आपका 25 का, और 100 का वर्ग में हो जाएगा 10, तो ये आ जाएगा जी आपका 2.5। 2.5 यहाँ जोड़ो। ठीक है जी। उसके बाद 625 फिर 25 का हो जाएगा, और नीचे 4 जीरो, तो वर्ग में 2 का जोड़ा बनता है, 2 जीरो ये और 2 जीरो ये, तो ये हो जाएगा जी आपका 625 25 का, नीचे जी आपके 4 जीरो, तो 2 अंक बाद पॉइंट लग जाएगा जी यहाँ पर, तो ये हो जाएगा, लिख लो जी इसको हम 0.25। ठीक है जी। उसके बाद 625 फिर 25 का जी यहाँ पर, और जो नीचे जीरो कितनी है जी आपकी, तो 1 2 3 4 5 6, तो 3 अंक बाद लग जाएगा पॉइंट यहाँ पर, तो 0.025। टोटल जोड़ कर दो क्योंकि जोड़ ही पूछा है जी आपसे। तो 5 5 और 2 7, 5 और 2 7 पॉइंट, 5 और 2 7 और 2 27.775 इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है जी। अगर वर्गमूल में 4 जीरो हो तो 2 अंक बाद पॉइंट, अगर 6 जीरो हो तो 3 अंक बाद पॉइंट, अगर 8 जीरो हो तो 4 अंक बाद पॉइंट आता है जी, अगर 2 जीरो हो तो 1 अंक बाद पॉइंट। प्रश्न नंबर 5 करके बताइए। प्रश्न नंबर 5 देखिए, आपसे बोल रहा है कि 7786 रुपये की धनराशि ए बी सी के बीच बांटी जाती है। ए की धनराशि बी की धनराशि का अनुपात 3:4 है, और बी की धनराशि और सी की धनराशि का अनुपात 12:13 है। तो बी को प्राप्त होने वाली धनराशि ज्ञात कीजिए। तो कभी इस टाइप का सवाल आ जाए, जो नाम 2 बार दिया उसको रख लो बीच में, तो ए बी दिया 2 बार तो बी को रख लो बीच में, बी और सी। ठीक है जी। ए का मान दिया है, ए और बी का दिया है 3:4, बी और सी का दिया है जी आपको 12:13। उसके बाद ऐसे गुणा करते हैं जी, 12 तिया 36, 12 चौक 48 और 13 चौका 52। आपसे बोला कि 7786 रुपये हैं टोटल। टोटल 7786 रुपये हमारे हिसाब से टोटल जोड़ लो जी। 48 और 52 100, 100 और 36 136। और आपसे पूछा है बी को, तो बी को कितने मिले, तो बी को मिले जी 48 रुपये। तो काटा पीटी कर लो जी यहाँ पर, तो 4 से काट लो या 2 से काट लो, एक काम करो, 2 छिक्का 12, 2 अट्ठे 16,
68 बार। 2 से काट लो इसको यहाँ पर, और 2 तिया 6, 17 हो गए जी। 2 अट्ठे 16, 2 नीम 18 और 2 तिया 6। 17 से काट लो जी यहाँ पर, 17 चौका 68, 17 से काट लो, 17 दूनी 34, 17 दूनी 34, 17 दूनी 34। ये बचे जी आपके 4, ये हो गए जी आपके 49। 17 दूनी 34, 17 दूनी 34, 4 बचे 49 हो गई। 17 दूनी 34। अब ये बचे जी आपके 34 और 6 40 और 9, ये हो जाएंगे 15, यानी कि 153। तो 17 निम्मा हो जाएंगे जी आपके 153। ठीक है जी। 4 से काट लो इसको 12 बार। 229 की गुणा कर देना आप 12 में, तो 12 निम्मा 108, हासिल लगे 10। 12 दूनी 24, 24 और 10, 34 को 4 का, हासिल लगे 3। ठीक है जी। और 12 दूनी 24 और 3 27, तो ये आ जाएगा जी आपको 2748 रुपये आ जाएंगे जी आपके, 2748 रुपये। ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न नंबर 2 करके नेक्स्ट 6 नंबर करके बताइए। प्रश्न नंबर 6 देखिए जी, आपसे बोला कि 69 और 92 के बीच आने वाली अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो औसत का सूत्र होता है कुल योग बटे कुल संख्या। अभाज्य संख्या वे होती है जो स्वयं से कटती हूँ, जैसे या तो 1 से कटेंगी या स्वयं से कटेंगी। तो 69 और 92 के बीच आने वाली अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो 69 के बाद अभाज्य संख्या देखो कौन सी आती है, 70, 70 नहीं, 70 कट जाती है यहाँ पर। अब आ जाएगी आपकी 71, 71। उसके बाद 72 कट जाएगी, फिर ले लो 73, 74 कट जाएगी, 75 कट जाएगी, 76 कट जाएगी, 77 कट जाएगी, 78 कट जाएगी, 79, 79 किसी से नहीं कटती। उसके बाद 80 कट जाएगी, 81 कट जाएगी, 82 कट जाएगी, 83, 83 नहीं कटती किसी से। उसके बाद 84, 85, 86, 87, 88, 89, 89 भी नहीं कटती किसी से। अब आपसे पूछा है कि 90, 91 कट जाएंगे औसत में। तो औसत का सूत्र होता है कुल योग बटे कुल संख्या। योग कर लो जी यहाँ पर। तो 9 और 3 12, 12 और 9, 12 और 8 20 और 1 21, 21 और 3 24, 24 और 1 25 को 5 का, हासिल लगे 2। 8 8 16, 16 और 2 हासिल के 18, 18 7 25, 25 और 7 25 5 30 और 2 32, 32 और 7 39। तो कुल योग हो जाएगा जी आपका 395। ठीक है जी। कुल संख्या जी आपकी 1 2 3 4 5, भाग दे लो जी। तो 5 7 35, ये चीज़ आपके 4, 5 नाम 45, तो 79 इसका आंसर आ जाएगा जी। प्रश्न नंबर 7 करके बताइए। प्रश्न नंबर 7 देखिए, साझेदारी का सवाल है, शानदार सवाल है जी। आपसे बोला कि ए और बी क्रम से ए 25,000 रुपये और बी 50,000 रुपये की धनराशि के लिए एक साथ कंपनी में 1 वर्ष के लिए साझेदारी की शुरुआत करते हैं। 7 महीने बाद 30,000 रुपये की धनराशि के साथ ए उनके साथ साझेदारी करके शामिल हो जाता है और 9 महीने बाद ए अपने योगदान धनराशि वापस ले लेता है। तो यह मानते हुए कि कुल लाभ 3900 रुपये का है, तो उस लाभ में सी का हिस्सा कितना होगा। तो कभी इस टाइप का सवाल तो कैसे करेंगे यहाँ पर। तो एक काम करते हैं, लिख लो जी यहाँ पर ए बी और सी। ठीक है जी। तो ए ने लगाया जी 25,000 रुपया और आपसे लास्ट में कह रहा है कि 9 महीने बाद ए अपना योगदान वापस ले लेता है, यानी कि ए के जो रुपये लग रहे हैं आपके 9 महीने तक लग रहे हैं यहाँ पर। तो ए ने लगाए 25,000 रुपया जो उसके 9 महीने तक थे। ठीक है जी। और बी ने लगाए 50,000 रुपये, उसके पूरे 12 महीने तक थे। ठीक है जी। और सी ने जो लगाए हैं 7 महीने बाद लगाए, यानी कि 7 महीने बाद लगाए, तो सी के जो रुपये लग रहे हैं आपके 30,000 रुपये 5 महीने तक लग रहे हैं, क्योंकि 7 महीने बाद आया है तो, और 1 वर्ष का लाभ है, तो 1 वर्ष में होते टोटल 12 महीने। तो 7 महीने बाद आया तो उसके पैसे लगे, यानी कि 5 महीने के लिए। अब एक काम करते हैं जी, यहाँ से सभी में 3 जीरो कॉमन, 3 जीरो काटो, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत। अब सब में 5 से काट लो, तो 5 पूरे 25, 5 से काटो 10 बार और 5 से काटो 6 बार। ठीक है जी। फिर 5 से काट लो,
5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 एकम 5। ठीक है जी। फिर 3 से काट लो, 3 दूनी 6, 3 चौक 12 और 3 तिया 9। ठीक है जी। अब ए के तो बचे आपके 3। ठीक है जी। बी के हो जाएंगे 4 दूनी 8, 3 ए के, बी के 8 और सी के 2 एकम 2, सी के हो जाएंगे 2। ठीक है जी। तो आपसे कह रहे हैं कि कुल लाभ 3900 रुपये का है जी। तो हमारे हिसाब से कुल लाभ कितना है जी आपका, तो 8 और 3 11, 11 2 13। वो कह रहा है कि 3900 रुपये का, हम कह रहे टोटल लाभ 13 का। तो 13 से जाएगा जी, 13 3 39, ये चला जाएगा जी आपका 300 बार। ठीक है जी। ये चला जाएगा आपका 300 बार। अब आपसे पूछा कि सी का हिस्सा कितना है जी यहाँ पर, तो सी कितना ले रहे हैं यहाँ पर 300। 300 दूनी कितने हो जाएंगे, तो 600 इसका आंसर हो जाएगा। सवाल शानदार था। प्रश्न नंबर 8 करके बताइए। प्रश्न नंबर 8 देखिए जी। आपसे बोला कि 10 वर्ष पहले पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुना थी, तो 10 वर्ष बाद पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की दुगनी होगी, तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो कभी इस टाइप का सवाल आ जाए कि 10 वर्ष पहले 10 वर्ष बाद, 5 साल पहले 5 वर्ष बाद, और आपसे वर्तमान आयु पूछे, या 4 वर्ष पहले 4 वर्ष बाद। तो एक काम करते हैं जी यहाँ पर, तो लिख लो जी यहाँ पर। तो एक तो था आपका पिता, और हो जाएगा जी आपका पुत्र। ठीक है जी। आपसे बोला कि 10 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु 3 गुना थी। मैंने माना पुत्र की आयु 1 थी, तो पिता की हो जाएगी 3। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? 10 वर्ष बाद पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की दुगनी हो जाएगी, तो पुत्र की आयु मैंने 1 मान ली, तो पुत्र की हो जाएगी 2। अब एक काम करते हैं, यहाँ पर 10 वर्ष पहले दे दे और 10 वर्ष बाद दे दे, या 5 वर्ष पहले दे दे 5 वर्ष बाद दे दे, तो दोनों का योग करो। 10 और 10 20, उसको रखेंगे बीच में। ठीक है जी। उसको हमेशा बीच में रखेंगे। 10 वर्ष पहले 10 वर्ष बाद बोल दे, या 5 वर्ष पहले 5 वर्ष बाद बोल दे। फिर एक काम करेंगे, लास्ट में इन दोनों को करो जी आप। इन दोनों का अंतर लो, 2 और 1 का अंतर कितना आ जाएगा 1, और इस 1 की बीच वाले में गुणा कर दो, तो कितना आ गया जी आपको, यहाँ पर आ गया आपका 20। तो कभी भी इस टाइप का सवाल आ जाए, इन दोनों का अंतर लेंगे और अंतर के बीच वाले में गुणा कर देंगे, आ गया 20। उसके बाद क्रॉस गुणा का अंतर लेंगे, 3 एकम 3 और 2 एकम 2, क्रॉस गुणा का अंतर कितना आ गया 1। इस अंतर की यहाँ भाग कर देंगे, ये आ जाएगा 20, और इस 20 की यहाँ गुणा कर दो, 20 तिया 60 और 20 एकम 20। दोबारा देख लो, 10 वर्ष पहले बोले 10 वर्ष बाद, दोनों के योग करके बीच में रख देंगे यहाँ पर। ठीक है जी। यहाँ पर अंतर लेंगे 2 और 1 का, हमेशा नीचे वाले का अंतर लेंगे, तो अंतर आ गया 1, और इस अंतर की बीच वाले में गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा 20। उसके बाद क्रॉस गुणा का अंतर, 3 एकम 3 और 2 एकम 2, अंतर आ गया 1, इस अंतर के यहाँ भाग कर देंगे, 20 आ गया, 20 की यहाँ गुणा करो, 20 तिया 60 और 20 एकम 20। ये ऐसे आती है जी आपकी 10 वर्ष पहले की आयु, ये पहले की आयु आती है। तो आपसे पूछ रहा है कि वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। 10 वर्ष पहले पिता 60 साल का था, तो आज कितने साल का हो जाएगा, आज हो जाएगा 70 साल का। आज हो जाएगा जी पिता 70 साल का। ठीक है जी। 10 वर्ष पहले पुत्र 20 साल का था, तो आज कितने साल का हो जाएगा, तो आज हो जाएगा जी 30 साल का। तो अनुपात पूछा है जी, 0 से 0 कैंसिल, तो अनुपात आ जाएगा 7:3। विकल्प नंबर 1। प्रश्न नंबर 9 करके बताइए। प्रश्न नंबर 9 देखिए जी। आपसे बोले यदि ब्याज दर पहले वर्ष के लिए 2.5% प्रति वर्ष है और दूसरे वर्ष के लिए 2% प्रति वर्ष है, तो 2 वर्षों में 6,000 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। तो कभी इस टाइप का सवाल तो कैसे करेंगे यहाँ पर, तो मैंने आपको बताया जितनी दर उसको 100 में जोड़िए। तो पहली दर है 2.5%, तो इसको लिख दो जी आप 102.5/100, पॉइंट हटाया नीचे एक 0, तो 5 से काट लो इसको, 5 दूनी 10, 2 0, 5 से काटो, 5 दूनी 10, ना जान 0, 5 पूरे 25, 5 से काटो, 5 अट्ठे 40 और एक 0, सॉरी ये आएगा 5 चौक 20 आ जाएगा, 5 चौक 20 और एक 0, 5 से काटो, 5 चौक 20 और 5 एकम 5, तो ये कटपिट का आ जाएगा आपका 40 और 41। ठीक है जी। तो पहले नीचे वाला हो जाएगा मूलधन और ऊपर वाला हो जाएगा मिश्रधन। तो 40 तो हो गया आपका मूलधन और मिश्रधन हो गया 41।
यहाँ से आगे मैं मिटा रहा हूँ जी, तो यहाँ से आगे मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है जी। अब दूसरी दर दीजिए आपको 102, तो इसको भी लिख लो 102/100। 2 से काटो इसको 50 बार, 2 से काटो 51 बार, ठीक है जी। नीचे वाला हो जाएगा मूलधन, ऊपर वाला हो जाएगा मिश्रधन। 50 और 51 गुणा कर लो जी। यहाँ पर 5 चौक 20, 2000 तो हो गया जी आपका मूलधन, और 41 ही गुणा कर लो 51 में, ये आ जाएगा जी आपका 2091, ठीक है जी। ये हो जाएगा मूलधन, ये हो जाएगा मिश्रधन। वो कह रहा है कि 6000 रुपये टोटल, वो कह रहा है कि टोटल 6000 रुपये हैं। यहाँ से मैं मिटा रहा हूँ, यहाँ से आगे लिखते हैं जी। ये हो जाएगा आपका मूलधन और ये वाला हो जाएगा जी आपका मिश्रधन, ठीक है जी। वो कह रहा है जी आपसे यहाँ पर 6000 रुपये टोटल। हमारे हिसाब से रुपये कितने जी? हमारे हिसाब से 2000 रुपये हैं जी। और क्या पूछा है जी आपसे? ब्याज। यदि मैं 2000 में से 2091 में से 2000 घटा दूँ तो ब्याज आएगा नहीं आएगा? तो ब्याज हो जाएगा जी आपका 91 रुपये, ठीक है जी। 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, 2 से गया 3 बार, तो गुणा कर लो, 3 एकम 3 और 3 नाम 27, 273 रुपये आ जाएगा जी आपका ये ब्याज। प्रश्न नंबर विकल्प नंबर 2 आ जाएगा इसका आंसर। प्रश्न नंबर 10 करके बताइए। प्रश्न नंबर 10 देखिए जी, आपसे बोला है कि एक खोखला घन कागज से बना है जिसका आयतन 512 घन इकाई है, तो घन बनाने के लिए कितने वर्ग इकाई कागज की आवश्यकता होगी? तो कभी इस टाइप का सवाल है तो कैसे करें? तो यहाँ पर आपको घन में 3 फॉर्मूले याद रखने जी। एक तो घन का आयतन, तो घन का आयतन पूछे तो कभी भी होता है जी आपका A⁻3, ए होती है भुजा, A⁻3 ए हो जाएगी भुजा। कभी भी आपसे पूछे संपूर्ण पृष्ठ, तो संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा घन का 6A², ए हो जाएगी भुजा, संपूर्ण पृष्ठ, ठीक है। कभी भी आपसे पूछे विकर्ण, तो √3A, ए हो जाएगी भुजा। ये तो हो जाएगा जी आपका आयतन, ये हो जाएगा जी आपका आयतन, ये हो जाएगा जी आपका संपूर्ण पृष्ठ, और ये हो जाएगा जी आपका विकर्ण। ये 3 फॉर्मूले आपको याद रखने घन में। आयतन पूछे 1/3, संपूर्ण पृष्ठ पूछे 6², विकर्ण पूछे √3A। ए जो है आपकी भुजा है जी। यहाँ से आगे मैं मिटा रहा हूँ जी। अब आपसे बोला है कि जिसका आयतन 512 घन इकाई है, तो आयतन कितना दिया जी? आपको दिया जी 512, तो ए बराबर जाएगा √3 आ जाएगी यहाँ पर, तो ए बराबर आ जाएगा जी आपका 8, ठीक है जी। यहाँ तक किसी को दिक्कत? अब आपसे पूछा है कि घन बनाने के लिए कितने वर्ग इकाई की कागज की आवश्यकता है, यानी कि आपसे पूछा है संपूर्ण पृष्ठ, तो संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र होता है 6A²। तो ए की वैल्यू कितनी है? 8, 6 गुणा 8 का वर्ग हो जाएगा 64, तो 6 गुणा कर लो यहाँ पर, 6 चौक 24, 6 3 36 और 2 38, ये आ जाएगा जी आपका 384, ठीक है जी। विकल्प नंबर 3। प्रश्न नंबर 11 करके बताइए। सवाल देखिए, 54, 162 और 189 का HCF क्या होगा? सवाल यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया जी। ऑप्शन दिए 27, 9, 3, 1। तो कभी भी इस टाइप सवाल आ जाए आपसे मैं से पूछे, तो मैं से संख्या होती है बड़ी से बड़ी संख्या जो काट दें यहाँ पर। तो पहले ऑप्शन ले 27 सबसे बड़ी संख्या आ जी, 27 चेक कर लो, तो 27 दूनी 54, 27 54 को काट देगा। अब 162 को चेक कर लो 27 से, तो 27 की भाग दे लो जी यहाँ पर, तो 3 से काट लो या 9 से काट लो, 9 तिया 27, 9 से काट लो, 9 एकम 9, 7 बचे, 9 अट्ठे 72 और 3 से जाएगा 6 बार, यानी 27 चल जाएगा 6 बार। अब 189 को चेक कर लो 27 से, तो 9 तिया 27, 9 से काटो, 9 दूनी 18, 9 एकम 9 और 3 से चला जाएगा 7 बार, यानी ये भी कट जाएगा यहाँ पर। तो 27 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27 ऑप्शन तीनों को काट देगा, तो वह बड़ी से बड़ी संख्या जो तीनों को काट दे। तो 27 54 को काट देगा, 27 दूनी 54 होते हैं आपके, और 162 को काट देगा और 189 काट देगा। तो प्रश्न नंबर 12 करके बताइए। प्रश्न नंबर 12 देखिए, आपसे कह रहे समीकरण को हल करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो ऑप्शन 11/8 भाग 33/56 का आंसर क्या आएगा? तो एक काम कर लो, इसको कर लो 11/8
अगर चिन्ह भाग में हो तो उसको पलट दो, यहाँ पर गुणा में चिन्ह करो पलट दो, ये हो जाएगा जी आपका 56/33। कभी भी आपको भाग में चिन्ह दिया हो तो उसको लगा गुणा में करिए और संख्या पलट जाएगी यहाँ पर। तो 8 से काट लो 7 बार और 11 से काट लो 3 बार, तो इसका आंसर आ जाएगा 7/3। तो 3 दूनी 6 और 1 7/3, 7/3 इसका आंसर आ जाएगा। प्रश्न नंबर 13 करके बताइए। प्रश्न नंबर 13 में बोल रहा है जी आपसे कि उस सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। 35 का 12% क्या होगा? सवाल यूपी पुलिस कांस्टेबल पूछा गया, तो कर दो जी आप यहाँ पर 35 12% के लिए 100, 12 पंजे 60, हासिल लगे 6, 12 36, 36 6 42। ठीक है जी, नीचे 2 जीरो जी यहाँ पर, 0 से 0 कैंसिल, तो 1 0 1 अंक बाद पॉइंट, तो 4.2 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। प्रश्न नंबर 14 करके बताइए। प्रश्न नंबर 14 देखिए, सवाल एसएससी सीजीएल टायर 2 में पूछा गया। आपसे बोला एक योग केंद्र में 60% सदस्य पुरुष हैं और 40% सदस्य महिलाएं हैं। यदि पुरुषों की औसत आयु 55 वर्ष है और महिलाओं की औसत आयु 45 वर्ष है, तो सभी सदस्यों की औसत आयु वर्षों में ज्ञात कीजिए। तो एक काम कर लेते हैं, पुरुष तो दिए जी आपको 60% और महिला दिए जी आपको 40%, तो परसेंट से परसेंट हटा दो जी यहाँ पर, 20 दिया हो जाएगा जी आपका 60 और 20 दूनी हो जाएगा 40, 3:2। पुरुषों के सदस्य दिए जी आपके आयु 55 वर्ष और महिलाओं के दिए जी आपके 45 वर्ष। ठीक है जी, हमें निकालना है औसत। तो औसत का सूत्र होता है कुल योग बटे कुल संख्या। तो पहले योग कर लो जी, तो 45 दूनी 90 कुल योग, और 55 हो जाएगा जी आपका 3 पंजे 15, हासिल लगा 1, 3 पंजे 15 16, ये हो जाएगा जी 165। टोटल जोड़ लो जी, 5 9 6 15, हासिल लगा 1, 1 और 1 2, 255। तो 3 पंजे 15, 3 पंजे 16, 165 और 90, 5 9 6 15, 225, 25 3 2 5, 5 4 20, 45 आ जाएगा। 255 हो गया जी। अब आपसे पूछा जी औसत, तो कुल आयु कुल योग बटे कुल संख्या। तो कुल योग तो हो गया जी आपका 255 और कुल संख्या 3 और 2 5, 5 से काट लो जी यहाँ पर, 5 पूरे 25 और 5 एकम 5, ये आ जाएगा जी आपका 51। प्रश्न नंबर 15 करके बताइए। आपसे कह रहा है कि 264 रुपये को 31 और 13 के अनुपात में विभाजित कीजिए, तो छोटे भाग का मान ज्ञात क्या होगा? ऑप्शन दिए 65 78 91 और 104। इस सवाल का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के इतने काफ़ी है।